अंदर में कितने हमारे विकार है, बोला वो जो बीमारी है ना, विकार एक बीमारी है जिसकी हमको दवाई की जरूरत है, और वो दवाई आती है, मिलती है हमको ज्ञान से, है कि नहीं? हम बोलते हैं कि मैंने ज्ञान सुना, मैंने सत्संग सुना, अब मेरे अंदर ना मुझे पवित्रता की जरूरत है, तो मेरे को ना ये स्त्री नहीं देखना है, और स्त्री बोलती है मेरे को आदमी नहीं देखना है। अरे क्या स्त्री देखोगे और क्या आदमी देखोगे? बोला ये भान तो तुम्हारे मन के अंदर है ना, स्त्रीत्व के अंदर आप देखो, अंदर में मेरी वासना, मतलब दो दो का भान ही सबसे बड़ी वासना है, दो का भान ही सबसे बड़ा विकार है। रस मेरे अंदर में वो रस है, और हम उसको इतना सच समझकर उसी पर अपने जीवन को आधारित करती हैं और गुलामी खरीद करती हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। हर बात देखो, जब हम रस के अधीन होने लगती हैं, उसी को सत्य समझने लगती हैं, तो शुरू शुरू में तो हमारा मन, हमारा जो दिल और दिमाग है, उसमें थोड़ा थोड़ा बिजी होने लगता है, एंटरटेन्ड होने लगता है। लेकिन ऐसे रस को पूरा करने वाला ही सारी ऊर्जा जो उसमें डालता है, तो एंड में जाकर हमको दुख का ही सामना करना पड़ता है। हमको समझ ही नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे ये तो दूर से कितना अच्छा लगता था, ये सब पूरा चैप्टर ऑफ लाइफ दूर से तो कितना अच्छा लगता था, जब हम पास जाती हैं तो रस या जो भी आप बोलो, ये तो बहुत ही थोड़ी वक्त का, थोड़े समय की बात होती है, मालूम ही नहीं पड़ता। हम खाना खाती हैं, कब तो उसका टेस्ट लिया, कब तो वो पेट में चला गया, कब तो वो खत्म हो गया मुख से, मालूम ही नहीं पड़ता। पर उसके लिए हम पूरा दिन घूमते रहते हैं। देखो पूरा टाइम हमारा समय इन चीजों में ही जाता है। द फिजिकल टेंडेंसीज, द फिजिकल एप्टीट्यूड, उसी में मैं बोलती हूँ, ये फिजिकल टेंडेंसीज और फिजिकल एप्टीट्यूड्स को देखो जरूर। उसमें थोड़ा बहुत समय हमारा निकलता है, वो ठीक भी बात है, उसको देखो जरूर। पर कहाँ से देखूं, कौन सी बात से देखूं, ऐसा मैं क्या करूं जो मेरे मन को ठंडक भी मिले, रस का रस भी बना रहे, कर्म भी ना बने। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? हर टाइम, हर सेकंड मैं कारीगर पर ही नजर रखूं कि वाह सही वाह, ये मन के अंदर जो ये अट्रैक्शन वाली भाव है, जो मेरे अंदर में ये रस जो भरे पड़े हैं, ये आए कहाँ से? ये किसने बनाया? ये बात क्या है? थोड़ा उसके अंदर जाएंगे तो हमको लगेगा ये मैंने तो बनाया नहीं, ये तो है। तो फिर उस पर भी जब हम सत्ता पर ही ध्यान देंगे, तो रस की नेगेटिविटी, द फाइनल नेगेटिव इम्प्लीकेशन मुझको तंग नहीं करेगा। क्या बोला भगवान ने? एक संत एक स्त्री को देख रहा था, तो उसने बोला अरे तू संत होकर मेरे को क्यों देखता है? बोला ये मेरे को क्यों देखता है, वो तुम्हारे अहंकार की बात है, मैं क्या तेरे को देखता हूँ? हाँ तुमको लगेगा कि नजर जो है तुम्हारी तरफ है, पर मेरा मन तो किसमें डूबा हुआ है? उस कारीगर पर कि मालिक तू क्या है, कैसे तेरी हर चीज, हर कारीगरी में कितना वाह वाह है। बोला मैं तेरे को कहाँ देखता हूँ? मतलब आप फिर समझो, हमारे अंदर में ये अहंकार का बीज इतना गहरा है। मैं हूँ, और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ? ना 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 ना, इसकी तो बात हमको दूर दूर तक पता नहीं है। गलती से कहीं सुना होगा, सुन लिया होगा, पर वो भी गलती से। हाँ, लेकिन उसका अनुभव, उसके अंदर गहराई उतरना, ये तो मेरे को पता ही नहीं है उसका रास्ता। मैं हूँ, और मैं कौन हूँ? मैंने क्या समझा अपने को? मैंने अपने को ये चोला समझा, स्त्री चोला। और स्त्री चोला समझने के बाद जो स्त्री चोले के अंदर में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसका एहसास इस मन को होने लगता है। और जहां स्त्री का एहसास मेरे मन को है, तो आदमी का भी एहसास मेरे मन के अंदर में होगा कि मैं स्त्री तो वो बंदा आदमी, तो ये बच्चा तो वो बूढ़ा। मतलब क्या? फिर हमारा दिमाग फिजिकल एप्टीट्यूड,
स्थूल बुद्धि से ही ऑपरेट कर रहा है। अंदर में मेरे को अहंकार है ना कि मैं स्त्री हूँ, तो मैंने ज्ञान सुना, तो मुझको तो जोर जबरदस्ती से भी मैं अपने मन को बोलूंगा, मुझको आदमी नहीं देखना है। अरे तुम आदमी नहीं देखो, ठीक बात है। शरीर को तुमने आदमी समझा और तुम बोलते मैं आंख बंद कर रहा हूँ, मेरे को आदमी नहीं देखना। अरे आदमी पने का भूत तुम्हारे अंदर से उतरे ना। तुम जिसको भी देखता है बोलो वो मालिक ही तो है, साईं ही तो है। रक्त का विकार, द्वैत का विकार, मेरे अंदर में खोखला पने का विकार, जब वो खत्म हो जाता है तो सामने कोई भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। मेरे अंदर का विकार ही मेरे को तंग करता रहता है। इट कीप्स हॉन्टिंग मी टिल द एंड ऑफ माय लाइफ। क्या व्हाट कीप्स हॉन्टिंग मी? अंदर का विकार, मेरा विकार। तो यही बोला, अहंकार से हम बोलते हैं मैंने त्याग करा। अरे तुम किसका त्याग करोगे? त्याग का भी त्याग। नाउ अंडरस्टैंड, ये इतनी गहरी बात है। त्याग का भी त्याग। त्याग भी मन अपने अहंकार को कायम रख कर बोलता है मैंने त्याग किया। तू था ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या? मतलब आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द एनलाइटेंड स्टेट ऑफ माय माइंड। मैं इतना ऊपर की ओर मैं जाऊं, मतलब ऊपर की ओर मतलब खालीपन, संत खालीपन। गहराई की शांति तब आती है जब मैं ये मन की भूल भुलैया से अपने आप को सुरक्षित रखूं। यही है एक्चुअली असल में एक प्रकार का आराम। अहंकार से मुक्त होने वाली स्थिति कौन सी है? अहंकार से मुक्त होने वाली स्थिति ये है जो अपने आप को विकार से भरा समझता है। तो देखो, आप समझो, हर चीज की अपनी एक स्थिति होती है। अपने आप को मैंने कैसे समझा? पहले विकार को मैंने आइडेंटिफाई करा, वो भी गुरु कृपा से होता है। सत्संग सुन सुनकर हमारा रोना धोना बेचारापन कम होता है। रोना धोना और बेचारापन कब होता है? जब मुझको लगता है कि मेरी अवस्था जो है ना बाहर से कंट्रोल की जा रही है, कोई बाहर से मेरी अवस्था को कंट्रोल कर रहा है। पर ऐसा नहीं है। हमको नहीं समझ में आता प्रारब्ध की कहानी, हमको नहीं समझ में आता कर्म की कहानी। इतना धीरज और धैर्य तो मेरे अंदर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारी नजर हमारी बाहर की तरफ और मन भी ऐसे दौड़ता है। इस मन के अंदर की बक 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 की थकान से मुझको भर देती है। किसकी बकबक? मन के अंदर की बकबक। जैसे मेरा मन, जैसे मैं ही मन बनकर अपने से ही मैं बात करता जा रहा हूँ, वो ख्याल निकलते जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान अगर हम अपना ही मन और उस ख्याल और उस बकबक से हटा देते हैं ना, तो आप देखो आपके अंदर में एक आराम, दिव्यता का आपको एहसास होगा। ख्याल के साथ एंटरटेन ही नहीं करेंगे अपने आप को, तो कौन मेरे को दो की कहानी और उसकी बकबक सुनाएगा? मैं सुनने को रेडी ही नहीं हूँ। मैं अंदर से सुनने को रेडी ही नहीं हूँ अपनी ही बकबक। त्याग की कहानी, त्याग की मीनिंग, त्याग करने वाला भाव भी ऐसा ही एक बकबक है। वो ऐसा ही एक बकबक है। उससे भी मैं अपने आप को हटा देता हूँ कि त्याग करके मिलना क्या है मुझको। मैं बोलता हूँ मेरे को देखना नहीं है, मेरे को स्त्री चोला देखना नहीं है। करेक्ट, मत देखो, है किधर? स्त्री चोला देखने वाले के लिए अपना वहम ऑफ बीइंग अ आदमी का होना जरूरी है। जब वो खत्म हो जाता है तो स्त्री होवे या आदमी होवे, उसके अंदर की जो मीनिंग मेरे अंदर से खत्म ही हो जाती है। एंड दैट इज माय बिगेस्ट सुरक्षा कवच। याद रखना, दैट इज माय बिगेस्ट सुरक्षा कवच। बाहर से कुछ भी नहीं। एक सबने ये
सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी ये बात आई थी। हमारी एक योगी मतलब जो सत्संग सुनकर निकल रही थी घर के लिए, वो जा रही थी, उसके पास उस दिन कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था। आई थिंक इट वाज़ सम हॉलिडे और समथिंग लाइक दैट। सत्संग के बाद थोड़ा प्रसाद हुआ और थोड़ा-सा लेट हो गया और अंधेरा होने लग गया। अंधेरा होने लग गया, वो अपने आप जा रही थी, चल रही थी और फिर सेफ एंड साउंड वो वापस घर पे आ गई। तो घर पे जब आई तो उसने न्यूज़पेपर देखा और उस न्यूज़पेपर में एक आदमी की फ़ोटो छपी हुई थी और वो जो और बोला गया था कि उसको पुलिस ने पकड़ के रख लिया है फॉर अ केस ऑफ रेप। उसने मतलब रेप के केस में उसको पकड़ के रख लिया है और ये टाइम था, वो सब बोला न्यूज़पेपर में। तो वो लड़की बोलती है मेरे को इस आदमी से मिलने जाना है। वो जेल में गई और उस आदमी से मिली और बोला मुझको याद है कि आप मेरे पीछे आ रहे थे। तो उस समय तो आप मेरे पीछे आ रहे थे, मैं भी अकेली थी, तो आपने ऐसा क्या है कि आपने मुझको कुछ भी करा नहीं, कुछ गड़बड़ बात नहीं हुई हमारे बीच, तो क्या? तो उसने बोला अरे आपके साथ में कैसे कुछ गड़बड़ कर सकता था? आपके लेफ्ट पे और आपके राइट पे कौन चल रहे थे? पूरे बॉडीगार्ड्स थे आपके साथ, तो आपका बाल भी बांका कौन कर सकता था? आई कुडन्ट हैव ब्रोकन दैट सिक्योरिटी कवच ऑफ योर्स। तो वो इतना आश्चर्यचकित रह गई, बोलती है माय गॉड, अंदर ही अंदर बोलती है वाहिगुरु शुक्र मालिक शुक्र शुक्र। वो कहाँ से आ रही थी? सत्संग से आ रही थी। उसके अंदर में तो आत्म 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 का भाव ही था। उसके अंदर में उसकी मैं ही खत्म थी, तो कोई दूसरा उसके अंदर में था ही नहीं। जब आप अपने दिमाग को स्थूल प्रकृति से आत्मिक प्रकृति तक लेके जाते हो, तो फिर क्या होता है? वो प्रकृति, आत्मिक प्रकृति ऐसी है कि ऑटोमेटिकली वो स्थूल पे तो आपने विजय पा ली। स्थूल वाली प्रकृति जब आपने अपनी स्थूल वाली प्रकृति पर विजय पा ली, तो बाहर स्थूल प्रकृति पर भी वो आत्मा विजय पा लेती है। आपके लिए ऐसी एक सुरक्षा कवच क्रिएट हो जाता है कि सामने वाले की स्थूल प्रकृति भी काम नहीं करती, क्योंकि आपके अंदर में कौन विराजमान है? वो आत्मत्वता। आत्मत्वता हम बोलते हो उसके दिल में तो प्रभु विराजमान था। प्रभु विराजमान था का क्या मतलब है? ज्ञान सुनने के बाद मन में विकार बचता नहीं है, विकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो खुशबू एकत्व की आने लगती है। वही तो दुर्गात्व है, वही तो दुर्गा है। अंदर में शक्ति कहाँ से प्रदान होती है? अगर आप अपने मन के द्वारा ऑपरेट करते हो तो शक्तिहीन ही रहते हो हमेशा। और सारे इंद्रियों के रस जो है वो आपको घेरे लगती हैं, घेरे रहती हैं। वहां पे एनर्जी होती ही नहीं है। कॉन्स्टेंटली आप दो वाले भाव में ऑपरेट करती हो, जहाँ पे अच्छा भी है तो बुरा भी है, और अगर अच्छा भी है और बुरा भी है तो बुराई भी सामने आएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे अच्छाई सामने आती है, तो हम उस भूल भुलैया में, विच इज द भूल भुलैया आई एम टॉकिंग अबाउट, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में मेरा मन घूमता ही रहता है। तो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, गुड बैड, डे नाइट, इनमें अगर अगर मेरा मन इस पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, ये वर्ड जरूर लिख के रखना, इस पेयर ऑफ ऑपोजिट्स पे जब मेरा मन ऑलरेडी इसमें घुसा ही रहता है, इसी स्पेस से ऑपरेट करता है, तो बाहर भी मेरे को रह रहकर इन्हीं का सामना करना पड़ेगा और मन में दुखी सुखी होते रहना पड़ेगा, और मेरे लाखों कर्मों के बीज मुझसे ऐसे ही गिरते चले जाएंगे, मेकिंग श्योर दैट आई डोंट गेट आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल, making sure that I am always trapped in this vicious cycle. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपना ध्यान अपनी ओर, त्याग का भी त्याग, त्याग करने वाला मैं कौन हूँ? मेरा कभी कुछ था क्या जो मैं त्याग करूंगा? ना मन मेरा, अच्छा तन मेरा नहीं है, बोलने के लिए बोलते हैं संत, बोलने के लिए बोलते हैं, तन के साथ मन जुड़ा है। कैसे? मन में हमको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, यहाँ से देखो, यू विल यॉन,
यौन होगा, मन की बोरे यहाँ से यौन होगा, मन में हलचल हलचल, मुख से शब्द निकलेंगे, मन बोलेगा अच्छा वहां जाना है, पैर उठ के चलेंगे। मतलब ये सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर को चलाता है, हाँ या ना? तो मतलब when you say I am not this body, you need to understand clearly, exactly through deep intense experience, झपटता है ये हायर इंटेलेक्ट उस एहसास को। जब वो आ जाता है, वो एहसास आता है खाली उस बहुत गहरे पवित्र मन में, जहाँ एक भी विकार बचता नहीं है। आपको विकार को भगाना नहीं पड़ेगा या नहीं पढ़ना चाहिए, खाली जाग जाओ, जिसकी अपनी एक जर्नी है। जो मैंने अभी आपको बोला कि स्टेप बाय स्टेप देयर आर स्टेजेस, कोई ये स्टेजेस फटाक से क्रॉस कर लेता है, कोई चलते चलते क्रॉस करता है, कोई रह रहकर क्रॉस करता है, कोई बात समझ समझ के क्रॉस करता है। कई चीजें देखो, हमको हालतों का भी साथ लेना पड़ता है, नहीं तो हालत आती नहीं। ये कितनी कमाल की बात है ना। स्वयं शिव ही अपनी इस शरीर में और मन द्वारा इस शरीर को चलाते हुए अपने ही लिए भूल भुलैया क्रिएट कर कर ये गेम क्रिएट करके रखा है कि जो इस भूल भुलैया को पहचान जाए, जो पहचान जाए ये सारा की सारा खेल सपनों का बड़ा टोकरा है, समझ जाए कि इस पर ध्यान ज्यादा देर रखना ही मूर्खता है, क्योंकि ये चीज है ही नहीं। जब आपने ये बात समझ ली कि कुछ है ही नहीं, तो त्याग करने वाला कौन बंदा होता है? त्याग कौन करता है? जिस अंदर मन में, जिसको अभी भी जगत सत्य लगता है ना, वो जगत को त्याग करने जाता है। वही तो डरता है जगत से, तभी तो त्याग करने जाता है। पेयर ऑफ ऑपोजिट से डरता है तो बोलता है, स्त्री बोलती है आदमी नहीं देखूंगी, आदमी बोलता है स्त्री नहीं देखूंगा। कौन बोलता है ये? जिसके अंदर में वो भाड़ अभी भी पूरी तरीके से है। वाई रन अवे? वाई नॉट वेक अप इनटू आत्मित्वता? वाई नॉट वेक अप? है ना? कौन त्याग करता है? आप मुझे बताओ, कौन त्याग करेगा? जिसके अंदर में, अच्छा त्याग आप ऊपर से शरीर से किसी भी पदार्थ का क्या तो त्याग करोगे? चीज रखी हुई है, पड़ी हुई है, ठीक है ना। अगर मन के अंदर में किसी भी चीज के लिए मन ऐसे इतराता है, अपने आप के अंदर में उसको एक स्टेटस सिंबल है, हाँ इस चीज को, ये चीज मुझको मिल गई ना तो वाओ आई लव इट, आई लव इट, ओ दिस इज सो नाइस, ये ड्रेस मेरे को मिल गई, ये गाड़ी मेरे को मिल गई, ये घर मेरे को मिल गया, ओहो ओहो। तो आप क्या करते हो? जो बंदा अपने अंदर में अपने आप को किसी भी पदार्थ से जोड़कर अपनी हस्ती बनाता है, वो बंदा सामने वाले की भी हस्ती ऐसे ही अपने दिमाग में बनाकर चलेगा, और ऐसे ही वो सूंघ सूंघ कर क्या करेगा? प्यार करेगा, जजमेंट बुद्धि रखेगा, हर प्रकार से अपने आप को बंधन में पाएगा, बंधन में पाएगा। जितना पदार्थ पर इतना ये चेतन इम्पोर्टेंस देता है, क्यों देता है? चीज अगर वहीं रखी है, पड़ी हुई है, इस्तेमाल आती है समय समय पर, तो उससे हम दुखी क्यों हुए? दुखी क्यों हुए भाई? बोला ना कि जो भी परमात्मा ने बनाया है हमारे यूज के लिए बनाया है। किसी भी पदार्थ को हटाकर हम त्याग करते हैं कब? जब मेरे अंदर उस पदार्थ के लिए किसी भी प्रकार की अंदर में कोई भी रस जुड़ा हुआ है। सो द पॉइंट इज अगेन, पदार्थ का त्याग भी अहंकार की निशानी है। अहंकार मतलब विकार की निशानी है। वो हमको त्याग करके भी क्या करना है? क्योंकि अगर वो तुम त्याग करोगे तो याद रह जाएगा, मैंने त्याग किया, पूरा जीवन ना मैंने ऐसे ही बिता दिया भगवान के प्रेम में। मैं तो सन्यासिनी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं बोलती हूँ तुम ग्रस्त हो या
सन्यासिनी हो, क्या फायदा ऐसे सन्यास का जहाँ मन से अंदर में विकार नहीं हटा, अहंकार नहीं हटा। मेरे को याद है कि मैंने जगत छोड़ा। अरे जगत छोड़ के भी कहाँ जाएंगे, शरीर रूपी जगत तो है ना, ये एक मशीन तो लेकर साथ है ना, मन के अंदर में सारे ख्याल तो है ना। व्हाट जगत आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट जगत आर यू टॉकिंग अबाउट कि मेरे को त्याग, व्हाट जगत। अरे अंदर में किस चीज का त्याग करना है आप मुझे बताओ। आप बोलोगी दीदी अहंकार का, मैं आपको बोलती हूँ खाली आलस्य का आप त्याग करो। हाँ, ये बात इज रियली वर्थ इट। क्या आलस्य का, अरे अभी समय हो गया क्या सत्संग का, अभी तो मैंने चाय भी नहीं पी, अभी तो मुझे नींद आ रही है दीदी, 3 बजे के बाद कहाँ कोई सत्संग सुना जाता है, तभी तो हमारा खाना खत्म होता है, हमको तो नींद आती है, मालूम ही नहीं पड़ता। तो उठते हैं कि ओहो टुडे वो सत्संग टाइम वी मिस्ड इट। अच्छा कभी समय हमारे सत्संग का शाम का, जैसे हर योगियों से जो भी बात हो कि शाम का, अरे 6 बजे का सत्संग है, उफ ये तो हमारा घूमने का टाइम होता है, वॉकिंग का टाइम होता है, दीदी कैसे करेंगे ना, वॉकिंग भी तो आप ही बोलते हो जरूरी है। 7 बजे का सत्संग, अरे पर हमारी किचन की सेवा होती है, बच्चों की सेवा होती है, खाने की सेवा होती है। आई मीन व्हाट इज दिस, ये मन का आलस्य है, बहुत गहरा आलस्य है। जब तक हम उस स्थान पे बैठेंगे ही नहीं जहां से हमको ताकत मिलेगी, अंदर के समझ को खोलने वाली ताकत, त्याग अगेन अंधकार की निशानी है। अंदर से विकार को समझ, बोला ना द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ विकार, कि ओ इसको विकार बोलते हैं, ये तो इतनी सूक्ष्म बात है, ये भी विकार कहा जाता है क्या, ये है विकार क्या, मतलब कोई मेरे को दुखी नहीं कर रहा है रियली। मुझे तो लगा था कि घर के बच्चे मेरे को दुखी कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे, पति भी दुखी नहीं कर रहा, बिजनेस भी दुखी नहीं कर रहा। अच्छा कम पैसे होने के कारण मैं सोचती थी मैं दुखी हूँ, पर रियली दीदी वो भी दुखी नहीं करता, तो दुखी कौन कर रहा है, हमारे अंदर की नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्लीट रिजिडिटी, ये हमारे अंदर में हमको दुख देती है। हम किसी और के हवाले हैं, ऐसी फीलिंग मुझको दुख देती है कि मैं किसी और के हवाले हूँ, वो करेगा, वो देगा, वो मुस्कुराएगा, वो ऐसे बोलेगा, तभी तो ना, तभी तो ना मुझे मान मिल सकता है। और मान के बगैर मैं ये जीवन कैसे जीऊंगी बाबा, कैसे जी सकते हैं। अरे अपने आप को आपने एक के साथ, दो के साथ, चार के साथ सीमित करके रख दिया है, तो दुख तो वहीं से आ गए हैं, दुख तो वहीं से आना है। आशा से निराशा, आप बोलते दीजिए आशा नहीं रखेंगे तो स्ट्रेस क्या हाथ में आएगी, निराशा। नहीं ऐसा नहीं है, आशा भी हमारे मन का अज्ञान है। आशा रखो, पर कौन सी आशा, कि कभी भी मेरा मन निराशा की ओर ना जाए, ऐसे रखो आशा कि मेरा मन ये बात समझ जाए कि पदार्थ का ना होना किसी भी प्रकार की निराशा की निशानी नहीं हो सकती। मैं तो प्रारब्ध के वश भी नहीं हूँ। आज बोलो मैं अपने आप को हर प्रकार के प्रारब्ध से भी मैं मुक्त करती हूँ, मुक्त करता हूँ। जो होए सो होए, ठीक ही तो होएगा, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। वो मेरे साथ चल रहा है, वो मेरे साथ हर सेकंड चल रहा है, अंदर में हर बात वो मेरे से करता है। खाली थोड़ा एक सेकंड पुकार के तो देखो, किस चीज के लिए पुकार संत, डोंट डाउनलोड योर पुण्य एंड वेस्ट इट जस्ट लाइक दैट। किस चीज के लिए पुकार, मालिक जो सूक्ष्मता की बात दीदी कर रही है, जो हर बात सत्संग में बैठते ही मेरे को ऐसे लगता है कि मैं जान गया, मैं समझ गया, वाह कितना मजा आ रहा है। पर फिर जब मुझको अकेलापन अपने मन के साथ जूझना पड़ता है, तो वही अवस्था जैसे गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहाँ गई वो दिव्य ऊर्जा, ये मन को तो मैंने अभी जगाया था, सत्संग में तो ऐसे लग रहा था कि वो पूरा जाग गया है, वाह 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 कितना मजा आ रहा था उसको, कहाँ गया वो मजा, कहाँ गया।
क्यों ऐसे लग रहा है? एकदम से सारी वृत्ति अपने अंदर लेके चलो। बोलो सच मालिक सच, ये तो मैंने सतगुरु से आशीर्वाद लिया। ये तो उनका एक सैंपल था समझाने के लिए कि सारा खजाना देख तेरे अंदर है, सारा माल खजाना देख तेरे अंदर है। दुखी ना हो, ये इंद्रियां दुखी करती हैं। मन को कुछ और काम नहीं होता ना, तो आपकी एंटरटेनमेंट की वो याद दिलाता है। वो बोलता है चल इस ओर चल, देखो कितना मजा आया था, कल तो तूने ये किया था, देख कितना मजा आया। वो मजा की ओर आपको लेके जाता है। करो जरूर, मैं नहीं बोलती नहीं लो सारी कोई भी मजा है। इंद्रियों का जो भी बात है, आपको लगता है कि उनको अच्छी सी चीज पीनी है, अच्छी चीज चीज खानी है, अच्छी सी चीज पहननी है, अच्छी जगह जाना है, अच्छी चीजें देखनी है, करो। कौन बोलता है नहीं? यहाँ पे कोई भी डूज एंड डोंट्स इस सत्संग में है नहीं। खाली एक छोटी सी मेरी वो भी एक रिक्वेस्ट है, डूज भी नहीं है, वो खाली एक रिक्वेस्ट है कि सारे कार्य जब मन इस शरीर को, इस इंद्रियों को लेकर घुमाता है और खुद ही अपने अपना मन ही उसको मीनिंग दे देकर एंजॉय करता है, उस टाइम आप थोड़ा खाली अपनी सारी नोवर का जो एक बटन है ना, उसको ऑन कर लेना, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा ध्यान अपने दृष्टापने में लेके जाना। जो भी आया होगा यज्ञ में, जिसने समझा, वो मेडिटेशन में जो एक दृष्टा दृष्टा दृष्टा, वहीं से हमारा सारा खुलासा होने लगता है संत, वहीं से खुलासा होने लगता है। और देखना, कोल्ड ड्रिंक पिया कहाँ तक पहुंचा, नया ड्रेस खरीदा कहाँ तक पहुंचा, नई बात किसी ने कर दी, बहुत हंसी मजाक कर ली, बड़ा मजा आया, कहाँ तक ये मजा पहुंचा, कितना तक कायम है। अगर उस मजे में इतनी ताकत होवे, तो होवे ना कि कल वापस दुखी ना आ सके। तो ऐसा करो संग ना कि कभी भी फिर मन विक्षेपता में आ ही ना सके। Why are we not respecting ourselves enough? Why do we think we don't deserve completeness? We don't deserve abundance? क्यों? जिसकी जैसी भी मन की अवस्था है, आप बोलो ठीक है ना, वो अपनी जर्नी में है ना, ये भी अपनी जर्नी में है ना। मैं अपने को देखूं, सप्रेस नहीं करने का है। जहां आपने अपने मन को जगाया नहीं, खाली टोपी पहना दी गुरु की वचनों की, मन को आपने सप्रेस कर दिया, तो आपने उसके रस और उसके भोग को खत्म नहीं करा, उसको पोस्टपोन कर दिया। भोग की भावना को आत्मिक अनुभव में जब आप कन्वर्ट कर लेते हो, तो वो ही भोग वाली वासना इतनी तृप्त हो जाती है, आप ही का मन उस तरफ आप ही को लेकर नहीं जाएगा, बोलेगा नॉट वर्थ इट, it's just so temporary, it is just not good enough for me to waste my divine energy। वो ऑटोमेटिकली जो मजाक के लिए कई चीजों में हम इंडल्ज करते हैं, और जब वो मजाक का इमेजिनेशन हम करते हैं और वो फिर हाथ में नहीं आता, तो आपने अनुभव किया है कौन सी अंदर में फीलिंग आती है? एकदम घुटन वाली फीलिंग, और वो फीलिंग बहुत गंदी होती है, अच्छी नहीं लगती, और वहीं से हमारा दोष देने का भाव शुरू हो जाता है, क्रोध आने लगता है। जहां से वो एक्सपेक्टेशन थी और पूरी नहीं होती, वहीं से सारी विक्षेपताएं शुरू हो जाती हैं। नाउ द पॉइंट इज, किसी के लिए भी होए विक्षिप्तता, कहीं से भी कुछ भी भाव गलत, दैट्स ऑल राइट, यहाँ पे किसी और की बात नहीं हो रही है, पर मन कितना मलिन हो जाता है, और वापस उस मन को वापस ट्रैक में लाने के लिए कितना समय निकल जाता है। और वही विक्षेपता वाली मूड से हम खाना बनाएंगे, वही विक्षेपता वाले मन से हम ऑफिस में काम करेंगे, सारी मीटिंग्स अटेंड करेंगे, खाना भी मुख के अंदर उसी भाव में डालेंगे, पता नहीं कौन सा अहंकार का तोप लेकर घूमते हैं हम, भूल भुलैया भूल भुलैया। और कोई अगर बोलेगा ना सत्संग चलो, हमको मालूम है, हमको आपके सब मालूम है, हाँ ठीक है हम आ जाएंगे मिलने मिलाने हाय हेलो बोलने, पर ये सत्संग वत्संग ज्ञान व्यान मुझे सब मालूम है। मन बोलता है ना, मुझे सब मालूम है। एक्चुअली इन अ वे वो गलत भी नहीं है, क्योंकि मन को नहीं मालूम होगा कि वो पूर्ण सच का थोड़ा थोड़ा उसको नहीं मालूम होगा, तो और किसको मालूम होगा? मन ही को तो मालूम कराना है, मन ही तो। पर मन के अंदर में आई नो वाली जो परत होती
है ना, वो हमारे हर सुख को इरोड कर देती है। हर सुख के ऊपर एसिड जैसे पड़ जाता है। कौन-सी बात का? आई नो, आई नो। ये बहुत ही एक एक गड़बड़, एक प्रकार का एक स्टील डोर की तरह हमारे अंदर में वो एक डिवीजन कर रखा है। किसने? द फीलिंग ऑफ आई नो हमको वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। जिस दिन आपको लग जाए कि मैं सब सीख गया, जो भी है इस सृष्टि में, इस जगत में, इस दुनिया में, भले वो मटेरियलिस्टिक ही क्यों ना हो, व्यवहारिक ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक ही क्यों ना हो, जिस दिन हमको ऐसे लग गया कि मैं सब जानता हूँ, तुम चुप कर, तुम नहीं बात करो, मुझे सब मालूम है, उस दिन आप रुक जाओगे, रुक जाओगे, चहुओर से आप रुक जाओगे। और दूसरी बात, ये बात मैं अगेन, हर बात तो हमारी अनुभव से ही निकलती है, पर ये बात भी मेरी बहुत गहराई की अनुभव से निकलती है। किसी भी प्रकार का बाहरी ग्रोथ, भले वो फाइनेंशियल ही क्यों ना हो, मटेरियलिस्टिक ही क्यों ना हो, हेल्थ की ओर ही क्यों ना हो, वो किसी भी प्रकार का एनीथिंग, anything, it could even be educational, it could be career, it could be a sense of external fulfillment of any kind through anything, जो भी हो, जब तक एक पगड़ा आपका अध्यात्म की ओर नहीं होगा, तब तक ये पगड़ा कभी भी परिपूर्णता की ओर जा ही नहीं सकता। आपको जीवन में क्लाइम जरूर मिलेगा, वो भौतिक क्लाइम जरूर थोड़ा टाइम के लिए मिलेगा, पर अगेन ग्राफ डाउन की ओर, क्योंकि अगर ये जो हाई मिला है, अगर वो इस ओर नहीं जाता है, इस चीज के साथ धीरे 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 करके नहीं मिलता है, तो ये कायम रह ही नहीं सकता। दैट इज द फॉर्मूला एंड दैट इज द होल ट्रुथ, दैट इज द वे मदर नेचर फंक्शंस। ऐसा ही है। अरे कब तक टिके रहेंगे संत, कब तक बनी रहेगी? किसकी बनी रही है? ना साधु की, ना संत की, ना महात्मा की, ना ही किसी पॉलिटिशियन की, ना ही किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की। इतनी चेंजेबिलिटी है। जब दिन हमेशा नहीं रहता, वो रात में कन्वर्ट हो ही जाता है, और रात का अंधेरा भी हमेशा नहीं रहता, वो दिन में उजागर हो ही जाता है। तो फिर इस चेंजेबिलिटी में इतराना काहे का? अगर हम गुम हो जाते हैं इतराने में, तो याद रखना मेरा सूरज भी एक दिन ढलेगा। और जिसके अंदर में इतराने का भाव ही खत्म हो गया, त्याग का भाव ही खत्म हो गया, कुछ सच है ही नहीं, मैं त्याग क्या करूं? पदार्थ त्याग कर सकती है ना, चीजें त्याग कर सकती है ना, भावना भी मैं क्या त्याग करूं जब वो मुझसे उत्पन्न होती ही नहीं है। त्याग मन से मैंने बोला आई एम ड्रॉपिंग दिस, मैं इसको नहीं देखने वाला। देखने का इतना भाव चढ़ रहा है, इतनी अंदर में भाव है, मतलब अंदर में वो विकार देखने का क्यों है? क्योंकि दो का भाव है, वो है, पर मैं ऊपर से बोलता हूँ नहीं देखता, मैंने ढक्कन लगा दिया, पर अंदर की अग्नि तो उस ढक्कन के कारण और ही बढ़ जाएगी। तो त्याग किस बात का? त्याग, डिड वी अंडरस्टैंड? त्याग कौन करे? त्याग, चलो मैंने एक भावना का त्याग कर दिया, मैंने भावना का त्याग कर दिया फॉर सम टाइम, पर अंदर में वो भावना क्रिएट ही क्यों होती है, उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो एक बार आपने ढक्कन लगा दिया, दूसरी बार भी शायद लगा दोगे, तीसरी बार फिर वो ढक्कनों की शॉर्टेज हो जाएगी, इन द सेंस कि एक बार अगर आप जाग जाओगे, कितनी बार आप चीज को सप्रेस करोगे? हाउ मेनी टाइम्स मैं वो बोलती हूँ, वो चीज आई क्यों, वो बाहर प्रकट होकर आपको तंग ही क्यों कर रही है? मतलब उसके साथ समाधान करना है ना, बात की खाल समझनी है ना। मैंने क्या आपको पहले भी कई बार बोला है कि सोच के साथ ऑपरेट, सोच, कोई बात नहीं देर लगे तो, कोई बात नहीं कई बार 100 बार गलतियां हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मन में उस प्रकार की वृत्ति आपके अंदर है कि मेरे को इस ओर जाना ही है, सुजागी का आपने संग करा, तो एवरी टाइम यू स्लिप, every time there is a mistake, there is a sense of knowing it, there is a sense of understanding
अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ कैन आई रेक्टिफाई इट, इसका मैं सुधार कैसे करूं। यही है आध्यात्म की जर्नी, और कुछ नहीं है। त्याग का भी त्याग, फटाक से भगवान ने वाणी में फ्यू सेकंड में ऐसे बोल दिया, त्याग का भी त्याग। ये बात पे तो गुम होना बनता है संत, गुम हो जाना। एंड मॉर्निंग टू नाइट हमारे अंदर में ये फीलिंग अंदर में आए कि किसकी मैं पुरुषार्थ करूं। करने वाला मन वो अहंकार की छड़ी लेकर ही बैठा है। पुरुष तो अपने अर्थ में टिका ही हुआ है ना। अपने आप को जो अलग जानता है वो एकत्व में आने के लिए जूझता है। जो अपने को बंधन में जानता है, बंधन में समझना तो मन का एक अवगुण है, वो तो द्वैत का एक विकार है। डू वी अंडरस्टैंड दिस कि बहुत गहरा जारी है वाणी, आप समझ रहे हो। लेकिन सब जो मैंने बोला, देवी देवताएं ही सत्संग सुन सकते हैं, वो उनको ही सत्संग रास आता है। आई एम श्योर कि आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। कैसे, कौन है जो पुरुष के अर्थ में टिकना चाहता है। पुरुषत्व को मैं समझूं, मैं जानूं, अंदर में कर्तापन के भान मेरे अंदर से छुटता जाए, अपने मन को सफाई करने का भान भी अंदर से मिल। अरे दो है किधर, जो मैं एक की कोशिश करूं। एक ही तो समाया था हमेशा, कल भी, आज भी और आगे भी। हाँ, उसके अंदर की। और आप देखो इतना ठंडक मिलेगा आपको अपने अंदर, जब 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 आपको ठंडक का ये अनुभव होता है ना, तो समझ जाना आपकी मन की दिशा एकदम सही सही तरफ जा रही है। क्या समझ जाना कि आपकी मन की दिशा एकदम सही तरफ जा रही है। लेकिन जहां पर भी थोड़ा भारीपन, थोड़ा अजीब सा, इतना आपका अंदर वाला आपको गाइड करेगा मुख से, थोड़ा कभी भी। और इवन टाइपिंग अ मैसेज, या मुख से भी, या मन के ख्याल से भी, गलती से भी कोई गलत मैसेज अगर आपसे निकल जाता है, या आप कोई बात ऐसे उस टाइम आपको मालूम नहीं है, पर आपके मुख से निकल जाता है, क्योंकि आप वही बोल रहे हो, वही सोच रहे हो जो आपको समझ में आता है उस समय सही है, करेक्ट। लेकिन अगर उस कार्य के बाद, इट माइट बी जस्ट आफ्टर फ्यू सेकंड्स के बाद, अंदर में एक अच्छी फीलिंग का सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपके पास, एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, एक अजीब सा इम्बैलेंस, इट्स अ वेरी वेरी सटल थिंग। बहुत ही सूक्ष्म ये बात है संत, मैं क्यों बोल रही हूँ। जब मैंने आपको बोला था ना कि निराकार का टॉर्च हमारे अंदर हमेशा है, हमेशा है। उस टॉर्च को जितना आप उसकी रोशनी का आप इस्तेमाल करोगे अपनी उन्नति और सफाई के लिए, वो जो टॉर्च की लाइट है ना और बढ़ती जाएगी। उसका बैटरी मैकेनिज्म यही है, वो कहीं और से उसकी पावर नहीं बैकअप है, कहीं और से उसको पावर नहीं मिलता है जलने के लिए। आपके अंदर की सुजागी ही उसकी बैटरी है, उसका पावर है। तो जैसे ही आपको लगता है अरे मैंने ये मैसेज तो दे दिया पर क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो गया, इसमें क्या है, थिंक अबाउट रेक्टिफाइंग टू योर कैपेसिटी। और अगर नहीं आपको समझ में आता है तो बात थोड़ी टाइम के बाद निराकार आपको बता ही देगा कि देख तूने इस चीज की कमिटमेंट करी है, पर वो खेल तो होने वाला है ही नहीं। तो तूने जो कमिटमेंट दी है तो वो होने वाला है नहीं, इसलिए मन में वो कमिटमेंट देने के वक्त या देने के टाइम अच्छी फीलिंग नहीं आई। और जहां आपको प्रमाण की भी जरूरत ना पड़े आफ्टर सम टाइम, एंड यू जस्ट स्टिक internally to this torch light and follow the path of the light, क्योंकि ये लाइट इतनी दिव्य है, इतनी मैजिकल है कि वो खाली उस जगह को लाइट अप करेगी जहां वो आपको चलाना चाहती है। इस लाइट में बड़ी पावरफुल जरूर है। नॉर्मल लाइट क्या करती है, थोड़ा अपने लेफ्ट को राइट को भी वो थोड़ा ऑटोमेटिकली बाय द डिफॉल्ट ऑफ द लाइट इटसेल्फ वो लेफ्ट को राइट को भी थोड़ी रोशनी प्रदान कर देती है। दिया चहु ओर से अपने आप को थोड़ी रोशनी, वो अपने आप जलने के कारण वो चहु ओर से थोड़ी रोशनी फैला ही देता है। लेकिन ये आंतरिक
वाली जो रोशनी है ना, जो पवित्रता के बाद, बहुत अंदर की पवित्रता के बाद जो जलती है ना, उस पर ध्यान जरूर देना है सर। हाँ, एंड दैट इज योर मैजिक वॉन्ड। और कोई मैजिक वॉन्ड है ही नहीं। अगर आप बोलते हो दीदी आपका मैजिक वॉन्ड चल जाए, हमें बस आप ही से मिलना है, तो याद रखना दीदी तब मिलती है जब आपने सत का संग करने का वादा किया हो। नहीं तो ये मैजिक वॉन्ड इज नॉट अवेलेबल। ये मैजिक वॉन्ड तो खाली उन जिज्ञासुओं के लिए है, उस मन के लिए है जो ज्योत की ओर जाना चाह रहा है, जो पवित्रता की ओर जाना चाह रहा है, जो अपने विकार से ऊपर उठना चाह रहा है, जो इस गहराई के अंदर घुसने के लिए एकदम रेडी है, जो इस जन्म को बर्बाद नहीं करने की ठान चुका है, जो खाली जड़ प्रकृति के आगे अपने आप को समर्पित नहीं कर चुका है। ऐसे बंदे के लिए तो दीदी हमेशा है ही है। 24 घंटा हम आपके साथ ही उस निराकार की टॉर्च लाइट की तरह आपके साथ जुड़े हुए है ही। समझ में आ रहा है? जो ये वादा करता है अपने ही भलाई का, जो ये वादा करता है अपने ही रसों से ऊपर उठने का, जो ये वादा करता है अपने मन को उस उच्च कोटि की अवस्था पर अपने आप को पाने का, उसके लिए तो आप बोलो भी नहीं, हमारे मन में आएगा इस योगी को हमारे सामने लेके आओ, मुझको उससे गले लगाना है। वो मैजिक वॉन्ड तो आप ही के लिए है या नहीं? समझ में आया? तो सत का संग, जो वाणी का संग ना करे और बोले खाली दीदी का संग चाहिए, क्योंकि मैजिक वॉन्ड नो टेम्पररी, नो टेम्पररी, पर टेम्पररी से क्या काम है? मिल तो जाता है ना हमको। वो टेम्पररी पना समझ में नहीं आता, हमको शॉर्टकट चाहिए। सच में जादू हो जाता है, होता तो है। पवित्र आत्मा के आगे आने से जादू तो होगा ही, पर वहीं तक सीमित हमें अपने आप को नहीं रखना है। उससे हमको बहुत आगे की ओर जाना है। हम हमारे अंदर की ओन अवस्था में भी उतनी ही शक्ति है। ओन सेल्फ में मुझको टिकना है, ओन सेल्फ में मुझको टिकना है। तो फिर हमको ये बात आगे समझनी है कि त्याग का भी त्याग, इस चीज की रोलिंग आप जरूर अपने मन में आज करते रहना संत। सच में मैं बोलती हूँ, कईयों को इस वाणी से रास्ता मिलेगा। अंदर ही अंदर हमको समझ ही नहीं आता कि हम यहाँ पे अटके हुए हैं। वाणी भी समझ में आएगी, ज्ञान भी समझ में आएगा, रह रहकर कई प्रकार के खुलासे भी होंगे। बट रिमेम्बर, रिमेम्बर, विकारों की तो अपनी ही कहानी है। चित्त की वृत्ति, जो मैंने समझाया भी था अभी आगे में, चित्त की वृत्तियों की तो आप कहानी कितना भी समझोगे, आप ही भ्रमित रह जाओगे कि इतना इतना ऐसा है क्या, है ना? तो आज से हमारे मन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कौन सी ट्रेनिंग? आदमी और स्त्री वो तो खाली चोला तक ही सीमित है, मुझको तो और आगे जाना है। मुझको ना त्याग से मतलब, ना ग्रहण से मतलब, ये तो मन की फितुरता है, फितुरता है। उससे भी मुझको ऊपर उठना है। खाली फकत चैतन्यता, उस पर ही मुझको हमेशा कम वॉट में पैरेलली उसी पर मेरा ध्यान लगा रहे, आगे मैं चलता रहूं। फिर कई प्रकार से हमको ये बात बोली जाती है कि रिलैक्स करो, जड़ प्रकृति अपने आप बैलेंस में आना जानती है। आपको एक भी संकल्प करने की जरूरत नहीं। ये संकल्प से भी ऊपर संकल्प जो कर रहा है, उससे आप सवाल पूछो तो आया कहाँ से? जहां आपको लगता है कि आपका काम है, आपका ग्रस्त है, आपकी परेशानी है, वहां संकल्प विकल्पों का खेल खड़ा ठट शुरू हो जाता है और वहीं पे उसकी कृपा बैठ जाती है।
हमको ऐसे कार्य नहीं करना है। संकल्प से ऊपर उठने के लिए जो बन सके आप अंदर ही अंदर करो। एंड आई थिंक इट्स फेयरली सिंपल। मुझको तो साफ दिखाई देता है, मैं संकल्प करके अपना ही मैं क्यों बिगड़ी खरीद करूँ? करेक्ट है ना? मैं अपने संकल्प से अपनी ही सृष्टि को मैं सीमित क्यों करूँ? मालिक ने क्या रखा है मेरे लिए? मालिक ने क्या सोच के रखा है मेरे लिए? वो करे ना। और मालिक तो वाह वाह वाह, जब मालिक करने पे उतरता है ना संत आपके अंदर में, तो क्या निकलेगा? हमेशा क्या निकलेगा? ऐसी मुस्कुराहट, इतना शुक्राना, देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे। इतना सुंदर खेल, इतनी अच्छी से भगवान कर सकता है। अरे बाप रे, अरे वाह, ओह सो नाइस, है ना? तो हमारी सारी अंदर में जो भी थोड़ी बहुत आप बोलते हो, द वर्ड पुरुषार्थ, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं, पर अगर अगर आपको ये बात समझ में आती है, खाली ये बात समझना, मीठा मीठा प्रेम प्रभु से मुझको कई विकारों से छुड़ा देता है। मीठा मीठा प्रेम प्रभु से मुझको कई विकारों से छुड़ा देता है। थोड़ा सा मन में एक प्रकार का धीरज भी मुझको कई गमों से छुड़ा देता है। कल की चिंता ना करना, जो बीता तो भी बहुत अच्छा बीता, जो होगा बहुत बढ़िया होगा, वैसी भी होनी से मेरा मतलब नहीं। झूठा ये है संसार, झूठी है सारी ये माया, झूठे हैं सारे ये बातें। अपने अंदर में जब उसका दर्शन होने लगता है, तो मन अपने अंदर ऑटोमेटिकली पूरे अंदर में आनंद को पाने लगता है। बाहर की ओर जो ये इंद्रियां जाती थी ना, अब वही इंद्रियां बोलती है क्या करना, ये शेप में, ये चीज में, ये पदार्थ में क्या करना, ये भी होए टेस्ट, वो भी होए टेस्ट, तो भी क्या, क्या करना। अनुभव से भी मन को बोलो वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, अंदर में ये ज्योत मेरी जगती ही जाए। मंत्र जाप करना है ना अगर हमको, कि मन को बिजी कैसे रखे कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं बोलती हूँ ऐसे बिजी रखो अपनी विवेचन में, अपने ज्ञान की विवेचन में, कि विवेक विचार मेरा जागता जाए, अंदर की अटक लटक से मेरा पिंड छूटता जाए। वो छूटता जाए, छोड़ना ना पड़े। अभी याद है ना, त्यागना नहीं, छोड़ना ना पड़े, वो छूटता जाए।